All right, G. As far as your diagram is concerned, it is one of the question which has like quite a good frequency in the IELTS paper. आजकल आपका जो टेस्ट है उसमें जो पार्ट 2 है उसमें एक पोर्शन शुरू वाला या एंड वाला आमतौर पे डायग्राम की सूरत में वो दे देते हैं जिसके अंदर वो कोई ना कोई आपसे फिलिंग करवाते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ें से क्वेश्चन 17 till 20 लेबल द प्लान बिलो। और अगर आप प्लान देखें तो उसका उन्होंने टाइटल दिया हुआ है बेसमेंट ऑफ म्यूजियम। और इसके अंदर उन्होंने लेबल्स किए हुए ABCDEFGH। और तीन जगह ऐसी जिनको उन्होंने नाम लिख के लेबल किया हुआ है, टॉयलेट्स, सिटिंग एरिया और स्टेयर्स। सो ये इनका एक टिपिकल स्टाइल है इस तरह करने का। हाँ, एक चीज जिसमें थोड़ी सी उन्होंने चेंज की है या चेंज होके आ सकती है इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो ये आ सकती है कि कभी कभी वो यहाँ पर ब्लैंक्स दे देते हैं बजाय लेबल करने को, और यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हो सकता है लिख दें 17, यहाँ पे हो सकता है लिख दें 18, इसको जगह में भी लिख दें 19 एंड सो ऑन। तो फिर क्या होता है कि आपने यहाँ पर नाम में लिखना होता है। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, और कभी कभी वो नाम पहले लिख के दे देते हैं। हमें सिर्फ पूछते हैं कि जी आप बता दें कि इस डायग्राम पे कौन सी चीज किस जगह पे है। ठीक है। अब जैसे हमें ये कंफर्म है कि इसके अंदर एक रेस्टोरेंट अवेलेबल है, एक जगह कैफे है, एक जगह बेबी चेंजिंग फैसिलिटी है और एक जगह क्लॉक रूम है। अब हमने डायग्राम के अंदर सुन के इनको सिर्फ लेबल करना है, और ये लेबल्स ऑलरेडी हुए हैं। हमने अपने आंसर्स के अंदर सिंपली यहाँ पे फिर ABCD मार्क कर देंगे। अब एक जगह जो है वो एक ही रूम में हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एक ही लेबल इसके अंदर आता है। अगर ये A है तो A फिर इसके अंदर ही आएगा, B है तो B इसके अंदर आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो दैट्स हाउ इट इज डन। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो जैसे हमने कल इन क्वेश्चंस को किया था ये सेम उसी क्राइटेरिया में फॉलो हो रहे हैं कि आपके जो नाम है नीचे वो लिखे हुए हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ये पैराफ्रेज नहीं करते जैसे 11 से 16 में है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप 17 से 20 देखें तो ये जगह के नाम है, रेस्टोरेंट, कैफे, बेबी चेंजिंग एंड क्लॉक रूम। ये वो बोलेंगे ही बोलेंगे टेप के अंदर, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू रन। ये इसको पैराफ्रेज नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि सीक्वेंस में आएगा। और जैसे कल हमने यहाँ पे किया था कि ऑप्शंस ऊपर गिवन है, बस हमने नीचे ABCD लिखा था। आज बस उन्होंने उसी चीज को डायग्राम की सूरत में ले ली। बेसिकली दिस क्वेश्चन फॉल्स इनटू MCQs कैटेगरी। क्वेश्चन ही MCQs का ही, प्रेजेंटेशन बस चेंज हो गई। यहाँ पे प्रेजेंटेशन कल जो हमारे पास टेक्स्ट में थी, आज उन्होंने पिक्चर फॉर्म में दे दी, बस ये फर्क इसमें थी। ओके हो गया। ठीक है। 1 मिनट लें और इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लें। अब स्टडी क्या करना है, मैं आपको एक एक हिंट दे देता हूं, उसके बाद आपने इसको स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर सीधा रखना है आपने, आपके राइट साइड पे क्या चीजें लिखी हुई हैं, लेफ्ट साइड पे क्या लिखी हुई हैं, बॉटम पे क्या और टॉप पे क्या है। और ये जो चीज आपको नजर आ रही है एक्चुअली डोर्स हैं, और ये नजर आ रहा है कि डोर खुला हुआ है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो डोर क्लोज है, और ये ऐसे कर दूं तो डोर ओपन है, इसलिए इन्होंने एक डॉटेड लाइन ऐसे करके लगाई हुई है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग। ये सारे जो है ना डोर्स हैं, कह लें कि इस रूम की एंट्रेंस है, और बेसमेंट में जाने के लिए जो रास्ता है वो स्टेयर्स है। इसका मतलब कि आप बेसमेंट में यहाँ से एंटर होंगे, और फिर आपने इस पूरी बेसमेंट में किसी भी रूम में जाना है, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होगा वो सिटिंग एरिया से होके होगा। सबसे पहले आप रूम में उतरेंगे तो सिटिंग एरिया में आएंगे, सिटिंग एरिया से आगे फिर आपने दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां सारी जगह पे जाना। तो डायग्राम को अच्छे से स्टडी करें। 1 मिनट आपके पास, उसके बाद मैं आपके साथ दोबारा इसको स्टडी करूंगा और फिर हम इससे बात शुरू करेंगे। डायग्राम को स्टडी करना इज इंटायरली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने जो गिवन टाइम होता है जिसमें कहते हैं जी रीड क्वेश्चन 17 to 20, आपने सिर्फ नीचे जो वर्ड्स हैं इनको पढ़ लिया, डायग्राम को स्टडी नहीं किया, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ड्यूरिंग द टेप आप डायग्राम में कहीं पे कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो इसके अंदर शेप्स को देखना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शेप से मेरा क्या मतलब है, अगर आप देखिए तो जो ये रूम नंबर B है, ये ऑलमोस्ट मुझे सबसे छोटा लग रहा है इसके अंदर। और अगर इस तरह हम देखें तो मेरा ख्याल है ये जो रूम नंबर H है ये सबसे बड़ा है इसके अंदर।
वो इस तरह भी आपको शेप्स के साथ बता सकते हैं कि जी डायरेक्शंस देंगे, साथ ही कह देंगे जो सबसे बड़ा कमरा आपको नजर आ रहा है या सबसे छोटा नजर आ रहा है। इस तरह की बातें भी वो कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये एक जो रूम है ई, ये प्रॉपर स्क्वायर शेप में नहीं है, इसके अंदर कटिंग है काफी ज्यादा। बाकी जो रूम है ऑलमोस्ट रेक्टेंगल या ट्रायंगल की शेप के अंदर है। जैसे ये पूरा ऑलमोस्ट स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। ये भी देखे तो काइंड ऑफ लॉबी जो है ऑलमोस्ट रेक्टेंगल की शक्ल के अंदर है, एंड सो ऑन। वी गुड। ये चीजें नोट करने वाली होती है क्योंकि वो कई बार साइजेस बता देते हैं, कई बार जो शेप्स होती हैं वो बता देते हैं, एंड सो ऑन। इसके अलावा सिटिंग एरिया में चीजें नोट करने वाली हैं। सिटिंग एरिया में कुछ जगह खाली है और कुछ जगह पे उन्होंने सिटिंग की हुई है। अब जो सिटिंग की है, जैसे अगर आप स्टेयर से उतरते हैं तो आपको ये कहेगा जी आपके राइट साइड पे सिटिंग है और लेफ्ट साइड पे होके आप सीधा जा सकते हैं, जो कि नजर आ रहा है कि एक पाथवे नजर आ रहा है। अगर आप ये वाला कॉर्नर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जी स्टेयर से उतरते साथ ही इमीडिएट लेफ्ट पे आपके एक सिटिंग है, वो ये वाली सिटिंग की बात कर रहे हैं, ये वाला सोफा पड़ा होगा। अगर वो कहे जी इस सिटिंग एरिया के फार एंड पे आप चले जाएं, अगर आपका सिटिंग एरिया में जाने का एरिया ये है तो फार एंड कौन सा होगा, उसकी जो नेक्स्ट वॉल है, बिल्कुल ऑपोजिट वॉल या उस रूम की जो एंड वॉल है उसको फार एंड बोलते हैं। फिर वो इस सिटिंग की बात कर रहे हैं। ये वाले जो वर्ड्स हैं वो डेफिनेटली उन्होंने बोलने हैं कि आप पूरा हॉल क्रॉस करके या पूरी सिटिंग एरिया क्रॉस करके वहां से लेफ्ट ले लें, या वहां से सिर्फ जाएं, या राइट से ले लें, लेफ्ट पे ले लें, एंड सो ऑन। तो ये चीजें नोट करने वाली हैं। अब इसके अलावा आप देखें तो सिटिंग एरिया के राइट पे एक ही टर्न है। अगर आपको रूम नंबर एच, ई, एफ और जी इनका एक्सेस चाहिए तो कोई भी जो डायरेक्शन राइट से आएगी ना, फिर वो इस पोर्शन की बात कर रहा होगा। ये अपने टेप में ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, जब आप राइट हो जाएंगे, अब आपका जो फेस है वो इस तरफ है, यू विल बी लुकिंग लाइक दिस। फिर आपके लेफ्ट साइड पे ये जगह आ जाएगी और आपके राइट पे ये आ जाएगी, क्योंकि आपका चेहरा उस तरफ हो जाएगा। ये आपने एक्चुअली इसके साथ अंडरस्टैंड करना होता है। दैट्स हाउ दे गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन। अगर वो आपको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हो तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास टॉयलेट्स हैं जो कि ऑलरेडी लेबल्ड है। इसका मतलब वो ये लेबल तो नहीं करवाएगा, मगर इसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि टॉयलेट के साथ वाला रूम, एडजेसेंट रूम। फिर वो हो सकता है एक ही बात करे, मगर अब ये जितनी बात करेगा, ये भी लेफ्ट पे है, ये भी लेफ्ट पे है, और ये भी लेफ्ट पे है। ये डी एक वाहिद है जो फिर आपके फिर राइट पे जाके आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इस हॉल में एंटर होंगे यहाँ पे कॉरिडोर के अंदर तो ये आपके राइट पे होगा। नाउ दीज आर द थिंग्स यू नीड टू नो कि वो आपको डायरेक्शंस किस तरह से दे रहे हैं। हॉल के एंड पे जाके लेफ्ट साइड पे टर्न करवाते हैं, या सीधा सिटिंग एरिया में लाके लेफ्ट पे लेके जाते हैं। लेफ्ट पे लेके जाते हैं तो ए और बी और सी इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके। अगर वो सीधा आपको राइट पे लेके जाता है तो सबसे पहले तो आपको कॉरिडोर में लेके जाएगा, फिर आपको राइट लेफ्ट देगा, और राइट लेफ्ट के बाद फिर आपका राइट पे एक ही है, बाकी सारे आपके लेफ्ट पे हैं। और अगर आपने इस रूम में जाना है, ये वाहिद रूम है जो कि ई में से होके जाएगा, फिर वो इस तरह की कोई डायरेक्शन देगा कि सीधा चले जाएं, पहले रूम नंबर एफ में जाएं, उसको क्रॉस करें और फिर आगे जी में एंटर हो, क्योंकि इसकी एंट्रेंस इस रूम के अंदर से है। हाँ जी, आगे गुड। एक चीज हम ये कंफर्म है कि आना ये सीक्वेंस में है, तो सबसे पहले उसने आपको रेस्टोरेंट का बताना है और फिर कैफे का बताना है। अब अगर आप इन दोनों नामों पे गौर करेंगे, दोनों जगह ऐसी जहाँ पे खाने पीने की बात होगी। हाँ, रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप फुल कोर्स मील ले सकते हैं। कैफेज एक ऐसी जगह जहाँ पे स्नैकिंग के लिए हम आमतौर पे जाते हैं, जहाँ पे चाय, कॉफी, टी, सैंडविच वगैरह इस तरह की बात होगी। दोनों में जब खाने पीने की बात होगी तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब उसे ट्रांजिशन करनी है, वो रेस्टोरेंट के बाद फौरन आपको कैफे का बताना शुरू कर देगा, मगर करेक्टरिस्टिक्स खाने से रिलेटेड ही हों। मेकिंग सेंस। फिर ये एक चेंजिंग एरिया है, जिसको आमतौर पे आप बेबी टॉयलेट्स भी बोल सकते हैं या बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज हैं। और क्लॉक रूम क्या होता है वैसे, हम क्लॉक रूम किसको बोलते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो? ब्रिटिश में आमतौर पे क्लॉक रूम बोलते हैं। हम जो आजकल यहाँ पे बनाते हैं घरों में, अक्सर आपने सुना होगा जी पाउडर रूम है। पाउडर रूम सुना है? क्या होता है पाउडर रूम? चले क्लॉक रूम। ये वो कमरा है जहां पर अगर आपके गेस्ट आते हैं कोई,
जैसे उन्होंने कोई बैग कैरी किया हुआ है, उन्होंने कोई ओवरकोट पहना हुआ है। अब हमारे मुल्क में जरा मौसम उस तरह के, इसलिए ये चीजें इतनी मायने नहीं रखती हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, क्योंकि अगर हम यूरोप साइड की बात करें, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो लोगों ने ओवरकोट या चेस्टर्स पहने होते हैं, अम्ब्रेलास लिए होते हैं। अब वो लेके पूरे घर में तो नहीं घूम सकते, इसलिए जब भी आपके घर के मेहमान आते हैं, आप खुद भी आते हैं, तो घर में एंटर होते साथ एक जगह डेजिग्नेटेड होती है जहां पे आप अपने ओवर कोटिंग, अपने बाहर वाले शूज उतार के वहां पे रख देते हैं, अम्ब्रेला टांग देते हैं, हैट्स टांग देते हैं, और फिर रूम में एंटर होते हैं। ऑलरेडी आपने और भी बहुत सारे कपड़े पहने होते हैं। तो क्लॉक रूम एक्चुअली एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपनी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो आपने वेयर की होती हैं, वो उतार के रख देते हैं। अब क्लॉक रूम की जो बाय डिफॉल्ट जगह होती है ना, वो घर में एंटर होते साथ ही होती है हमेशा। और वो छोटा कमरा होता है, बड़ा कमरा नहीं होता। इस हिसाब से देखिए तो अगर आप बेसमेंट में एंटर हो रहे हैं और क्लॉक रूम की बात हो रही है, ये तो बहुत बड़ा कमरा है, और ये टॉयलेट्स है। इनमें से एक क्लॉक रूम हो सकता है। नाउ दिस इज प्रिडिक्शन। रेस्टोरेंट है, मैंने भी बात की, यहाँ पे फुल कोर्स मील है। म्यूजियम की बात करें, म्यूजियम में तो बहुत सारे लोग आते हैं, कल हमने इसको कंटिन्यू भी किया था। तो फिर रेस्टोरेंट आमतौर पे कोई बड़ा एरिया होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि ये रेस्टोरेंट हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, ये प्रिडिक्शन है। आप साइज देख के बता सकते हैं, नाम देख के बता सकते हैं। कैफे उसके मुकाबले में थोड़ी छोटी जगह होनी चाहिए, ठीक है। या कैफे और रेस्टोरेंट का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेंस ये बनती है कि करीब करीब भी होने चाहिए यार, जिसने रेस्टोरेंट जाना है इधर चला जाए, जिसने कैफे जाना है इधर चला जाए। तो हो सकता है ये आसपास भी हो। मेकिंग सेंस, ठीक है। अब बाकी मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, ये वो सारी बातें हैं जो उन चंद सेकंड्स में रीड करते हुए आपके जहन में आनी चाहिए कि ये है, ये है, ये है, ताकि पढ़ते हुए आप अपने आप को थोड़ा सा सेट कर सके डायग्राम के अंदर। गुड, आई एम गोना प्ले द टेप। अभी इसको मैं पूरा रोल होने दूंगा 17 से 20 तक। आपने इसको मार्क करना है। आप जो मार्क करेंगे हम उसको रिटैली करेंगे, अगर गलत होगा तो हम उसको रीचेक कर लेंगे। गुड, ठीक है जी, आप रेडी रहें और मैं टेप को प्ले करता हूँ। Now listen and answer questions 17 to 20. Okay, that was something about the collections, and now here's some more practical information, in case you need it. Most of the museum facilities are downstairs in the basement, so you go down the stairs here. When you reach the bottom of the stairs, you'll find yourself in a sitting area with comfortable chairs and sofas where you can have a rest before continuing your exploration of the museum. We have a very good restaurant which serves excellent food all day in a relaxing atmosphere. To reach it, when you get to the bottom of the stairs, go straight ahead to the far side of the sitting area, then turn right into the corridor. You'll see the door of the restaurant facing you. If you just want a snack or if you'd like to eat somewhere with facilities for children, we also have a cafe. When you reach the bottom of the stairs, you'll need to go straight ahead, turn right into the corridor, and the cafe is immediately on the right. And talking about children, there are baby-changing facilities downstairs. Cross the sitting area, continue straight ahead along the corridor on the left, and you and your baby will find the facilities on the left-hand side. The cloakroom, where you should leave coats, umbrellas, and any large bags, is on the left-hand side of the sitting area. It's through the last door before you come to the corridor. There are toilets on every floor, but in the basement, they're the first rooms on the left when you get down there. Okay, now if you've got anything to leave in the cloakroom, please do that now, and then we'll start our tour. ओके, इसको एक बार दोबारा रोल करते हैं और आई विल होल्ड द टेप। जहां जहां पे इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, आपने वो इंस्ट्रक्शंस को नोट करना है, ताकि आपकी वोकेबलरी डेवलप हो जाए। लिख लें साथ साथ, यहीं पे पेपर के ऊपर लिखते जाएं, ताकि आइंदा जब आप डायग्राम्स करें आपको पता हो कि क्या करना है। तो हमारी प्रेप में चली जाएगी वोकैब, और साथ साथ हम लोकेशंस को फाइनल करते जाएंगे।
ओके जी, लेट्स रोल इट अगेन. That is When you now here's some more Now listen and answer questions 17 to 20. Okay, that was something about the collections, and now here's some more practical information, in case you need it. Most of the museum facilities are downstairs in the basement, so you go down the stairs here. When you reach the bottom of the stairs, you'll बॉटम ऑफ द स्टेयर्स का मतलब हमेशा ये है कि जब सीढ़ियां खत्म हो जाएं. दैट्स व्हाट ही मींस बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. find yourself in a sitting area with comfortable chairs and sofas where you can have a rest before continuing your exploration of the museum. अभी कोई डायरेक्शन नहीं आई है, अभी सिर्फ सिटिंग एरिया की एक्सप्लेनेशन आ गई है. We have a very good restaurant which serves excellent food हमारा पहला कीवर्ड रेस्टोरेंट. अब हम उसके ऊपर फोकस्ड हो गए कि डायरेक्शंस आने लगेंगे. all day in a relaxing atmosphere. To reach it, when you get to the bottom of the stairs, ठीक है, अब मैं साथ साथ ड्रॉ करता जाता हूं. उसने कहा जी बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. अब आप जहां पे भी खड़े इसका लगे आप यहां पे पहुंच गए, स्टेयर्स के एंड पे. दिस इज वेयर यू आर. go straight ahead to the far side of the sitting area. गो स्ट्रेट अहेड फार साइड ऑफ द सिटिंग एरिया. फार साइड. अब इसमें आपको डायग्राम में नजर आ रही है दो सिटिंग एरिया है, बल्कि तीन है. एक तो बिल्कुल स्टेयर्स के साथ कॉर्नर में है, एक थोड़ी सेंटर में है, और एक बिल्कुल अगली दीवार के साथ. अब उसने कहा फार साइड ऑफ द सिटिंग एरिया, तो इसका लगे वो आपको अब यहां से वॉक करवा के यहां पे ले आए. अब आप इस जगह पे खड़े हैं इस वक्त. Then turn right into the corridor. एक ही राइट है हमारे पास पूरी डायग्राम में, हमने पहले ही नोट कर लिया था. टर्न राइट इनटू द कॉरिडोर. अब आप इधर मुड़ गए. अब जब आप इधर मुड़ जाएंगे तो अब आपका राइट और लेफ्ट एकदम चेंज हो जाएगा. अब ये सारी साइड आपकी लेफ्ट है और ये सारी साइड आपकी राइट है, और इस तरफ आपका फेस है. एफ लिख रहा हूं, आपका फेस इस तरफ होगा. गुड. You'll see the door of the restaurant facing you. यू सी डोर ऑफ द रेस्टोरेंट फेसिंग यू. इसका लगे जी बिल्कुल सामने आपको जो है ना रेस्टोरेंट नजर आएगा. अगर मैं ये डोर्स क्लोज कर दूं, ये दरवाजा बंद कर दूं, ये दरवाजा भी बंद कर दूं, तो सामने दरवाजा ये वाला होगा. इट मींस दिस इज द रेस्टोरेंट, क्योंकि बिल्कुल सामने आपको यही नजर आ रहा होगा. दैट्स व्हाई द आंसर इज एफ. जी माय डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड? ठीक हो, इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं. तो ये वाली डायरेक्शंस हमारी ओके हो गई. अब हम उसकी अगली डायरेक्शन सुनते हैं. सारा ही क्लियर कर देते. If you just want a snack or if you'd like to eat somewhere with facilities for children, we also have a cafe. अब आपका सेकंड कीवर्ड कैफे. When you reach the bottom of the stairs, ऑलराइट. फिर बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. उसने दोबारा डायरेक्शन यहीं से देनी शुरू किया, फिर वापस हमें यहीं पे ले आया. अभी हम यहाँ पे थे एफ पे, यहां से उठा के दोबारा स्टेयर्स पे ले आया हमें. ये उनका एक टिपिकल स्टाइल है, कई बार एक ही जगह से डायरेक्शंस आ रही होती. अब हम दोबारा यहाँ आ गए. you'll need to go straight ahead. स्ट्रेट अहेड इसका लेके आप सीधा जाना है. अब आप अगेन यहाँ पे आके रुक जाए. क्यों? क्योंकि अगर उसने राइट कहा तो इधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट कहा तो इधर जाना पड़ेगा, सीधा कहा तो फिर सीधा हम इस कॉरिडोर में चले जाएंगे. Turn right into फिर उसे टर्न राइट करवा दी. इसका मतलब आप दोबारा हम इधर आ गए. सेम. अब हम यहाँ पे खड़े हैं. the corridor, and the cafe is immediately on the right. इमीडिएटली ऑन द राइट. इसका मतलब है कि आप कहते हैं ना जी मुड़ते साथ ही पहली गली में मुड़ जाएं. ये वो वाली बात है कि जब आप टर्न करेंगे तो फर्स्ट राइट, इमीडिएट राइट, जस्ट राइट, ये सब एक ही बात है. अगर आपका ये लेफ्ट है और ये राइट है तो इसका मतलब है कि कॉरिडोर में इमीडिएट राइट है, तो एक ही डोर आपका यहाँ पे आएगा, एच. दिस इज कैफे. तब आपका रेस्टोरेंट एफ है और कैफे एच है, दोनों ही आसपास है. गुड. दोनों की डायरेक्शंस ऑलमोस्ट सेम आई हैं. एंड पे जाकर उसने चेंज किया है फेसिंग टुवर्ड्स यू और इमीडिएट राइट.
अदरवाइज दोनों क्वेश्चंस एक ही तरीके से निकालेगा। हाँ जी, ओके हो गया। ऑलराइट, अगली बात सुनते हैं। And talking about children, there are baby changing facilities downstairs. अब हमारा तीसरा कीवर्ड आ गया, बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज। अब वैसे भी एक थोड़ी सी अंडरस्टूड सी बात है कि दो उन्होंने राइट की डायरेक्शन दे दी, तो अब पॉसिबल है कि लेफ्ट की आएगी। Across the sitting area. अब स्टेयर्स उसने माइनस कर दी है, उसने कहा क्रॉस द सिटिंग एरिया, इसका ऑलरेडी आप बेसमेंट के अंदर ही, क्योंकि पूरा का पूरा हमारे पास जो डायग्राम है बेसमेंट की है। क्रॉस द सिटिंग एरिया, अब दो सिटिंग्स है तो सिटिंग एरिया क्रॉस करना है, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया है, उसने कहा इसको क्रॉस कर लें। अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा तो वो मुझे राइट पे नहीं लेके जा रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे एंड पे पहुंच जाऊंगा। आई एम हियर एट द मोमेंट। Continue straight ahead along the corridor on the कंटिन्यू स्ट्रेट हेड अलोंग द कॉरिडोर, उसने मुझे टर्न ही नहीं करवाया, मैं सीधा ही जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ, तो फिर मैं इस कॉरिडोर में एंटर हो गया। नाउ आई एम हियर इन द कॉरिडोर। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, सी और डी। यहाँ तो राइट आएगा तो यहाँ लेफ्ट आने वाला है। left, and you and your baby will the stairs. You'll need to go straight ahead, turn right into the corridor, and the cafe is immediately on the right. And talking about children, there are baby changing facilities downstairs. Cross the sitting area, continue straight ahead along the corridor on the left, and you and your baby will find the facilities on the left-hand side. अब उसने दो लेफ्ट दे दिए आपको, क्योंकि कॉरिडोर जो एक्चुअली वो लेफ्ट साइड पे है रूम के, और जो बेबी चेंजिंग एरिया वो कौन सा है, ऑन द लेफ्ट। अगर आपका फेस इस तरफ है, ये आपका फेस है, आप सीधा जा रहे हैं, तो आपका राइट ये बनेगा और आपका लेफ्ट ये बनेगा। आप मुझे बताएंगे फिर कौन सी ऑप्शन आएगी, सी। परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो कॉरिडोर अब क्योंकि लेफ्ट पे, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो दो कॉर्नर्स हैं सिटिंग एरिया के, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। तो अगर ये कॉर्नर राइट है तो ये कॉर्नर लेफ्ट है, इसलिए उसने कहा था लेफ्ट कॉरिडोर। और कॉरिडोर यहाँ पे एक ही नजर आ रहा है, क्योंकि एक कॉरिडोर आपका राइट पे है, उसने इसको कंफर्म करने के लिए स्ट्रेट अहेड भी बोला है और लेफ्ट भी बोल दिया फिर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, आर वी गुड ऑन दिस वन? ऑलराइट, तो हमारा 19 तक पहुंच गया, अब हमारा क्लॉक रूम रह गया। The cloakroom, where you should leave coats, umbrellas, and any large bags, ठीक है, याद रहेगा, कोट्स, अम्ब्रेला, स्लैश बैग्स, और ये याद रखना है डायग्राम्स में अक्सर क्लॉक रूम्स की बात करते हैं वो। is on the left-hand side of the sitting area. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिटिंग एरिया। अब ये सिटिंग एरिया है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड सिटिंग एरिया की ये बनती है और राइट ये बनती है। अब ये तो उसने लेबल करवा लिया हमसे, ये ऑलरेडी लेबल्ड है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक कमरा क्लॉक रूम होना चाहिए। गुड। अब वो हमें दो तरीके से आंसर दे सकते हैं, या तो हमें टॉयलेट से रेफरेंस देगा अगर ये वाला कमरा है, या वो हमें अब बेबी सिटिंग एरिया से रेफरेंस देगा, जो उसने भी हमें मार्क करवाया है, फिर ये वाला कमरा है। तब वो बता देगा कि पहला वाला कमरा कि दूसरा वाला कमरा। गुड, ये अब हमने बात ध्यान से सुनी। It's through the last door before you come to the corridor. कौन सा रूम होगा फिर, ए या बी? बी। इट इज द लास्ट रूम बिफोर द कॉरिडोर। अगर लेफ्ट साइड है तो ये है, कॉरिडोर आपका ये स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट रूम बिफोर द कॉरिडोर तो यही बनता है, बी। तब उसने ना सी का रेफरेंस दिया है ना टॉयलेट्स का रेफरेंस दिया, उसने कॉरिडोर का रेफरेंस दे दिया। दैट्स द ट्रिक दे प्ले, ठीक है। तो जो चीजें ऑलरेडी वहां पे हैं वो उनको यूज करते हैं। अब देखें कॉरिडोर का वर्ड उसने कितनी दफा यूज किया है, 17 में भी यूज किया है, 18 में भी, 19 में भी, 20 में, सब में उसने कॉरिडोर का वर्ड यूज किया, मगर कॉरिडोर लेबल नहीं है कहीं पे। ये होती है डायग्राम की स्टडी। अगर आपको डायग्राम का पता है, आप डायग्राम्स करते रहते हैं, आपको पता है कि जो पैसेज वे बने इसको कॉरिडोर बोल सकता है वो। गुड। और आई थिंक ये जो कॉरिडोर का वर्ड है कोई इतना कोई अननोन सा वर्ड नहीं है, हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जो हमारे एक छोटी सी गली से बनी होती घरों के अंदर जो रूम्स को ज्वाइन करवा रही होती है। गुड। हाँ जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डायग्राम? बाकी जो इसमें वकैब अभी हाईलाइट हुई है वही सारी वकैब है, इमीडिएट राइट, गो लेफ्ट, स्ट्रेट अहेड एंड ऑल दैट। ऑलराइट जी।